नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अजय रॉप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो अभी इस वीडियो में शुरू होने वाला है दोस्तों लूसेंट का विविध। इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम के जिसमें स्टैटिक जी के पूछा जाता है, आपको एकदम पूरा देखना है। इसका खासियत है दोस्तों कि मैं इसमें आपको याद कराने का कोशिश करूँगा, ओके ना। यहीं पे एकदम क्लास में ही याद कराने की कोशिश करूँगा। और जिनको पास लूसेंट है कृपया लूसेंट ले के सामने विविध निकालिए। और विविध ही मैं इस सीरीज़ में शुरू किया हूँ, तो विविध को निकाल लीजिए और शुरू कीजिए। और आने वाला एग्ज़ाम में एक अपना मार्क्स दम मतलब पक्का कीजिए। क्योंकि आप लोग क्या होता है कि लूसेंट तो सभी के पास है, लेकिन आप लोग याद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आप वीडियो में लूसेंट के सामने रख के याद कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं आप सभी को याद कराऊंगा, ठीक है ना। तो बस बिहार पुलिस, बिहार एसआई या वनडे एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक जी के पूछा जाता है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको से कहना चाहूँगा कि यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है विविध। और इसमें विविध में जो पहला है लूसेंट में, वो है दोस्तों भारत में प्रथम महिला, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यानी कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये आता होगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो मैं उसको कम बोलूँगा दोस्तों, जो हमको लगेगा कि आप लोगों को आता होगा, मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगा जहाँ लगता है मुझको कि आप लोग की याद नहीं होता होगा। तो ये तो आप लोग जानते होंगे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा ऐड हुआ कि भारत के प्रथम आदिवासी लगा देगा तो द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो अभी भी हैं। तो समझ में आया। तो भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तीसरा देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये भी आप लोग जानते होंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये आप लोग जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष, ये अच्छा क्वेश्चन है, मीरा कुमार। तो ये कौन होता है? बहुत एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों इसको, कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष। तो महिला में तो मीरा कुमार। तो प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। याद कीजिएगा, मीरा कुमार जरूर है लेकिन महिला है, याद रखिएगा। तो मीरा कुमार है लेकिन महिला है। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, आप लोग को भी बोलना है, तभी याद होगा। लूसेंट लेके सामने बैठेंगे तब तो ठीक है, नहीं भी तो आपको सामने यह है PDF तो है ही। मैं आपको PDF अजय रॉप ऑफिशियल जो मेरा टेलीग्राम है उस पर आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा, लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। तो महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। देखिए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के मतलब महासचिव भी होते हैं। तो वो ये सब पद होता है, याद करना बहुत ज़रूरी होता है, समझ में आया। तो इसलिए आपको याद कर लेना। तो लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, याद रहेगा। महासचिव बोलेगा जैसे स्नेहलता श्रीवास्तव, महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। अब देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, मतलब राज्यसभा के उपसभापति, तो ये थी वायलेट अल्वा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वायलेट अल्वा क्या थी? तो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्वा। आप लोग के साथ में बोलना है, प्रथम महिला उपसभापति राज्यसभा के, तो वायलेट अल्वा। राज्यसभा के उपसभापति वायलेट अल्वा। महिला राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। महिला होते हुए मतलब राज्यसभा के उपसभापति कौन है? वायलेट अल्वा। तो वायलेट अल्वा याद रहेगा ना, राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति। सातवां, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री मतलब केंद्रीय मंत्री में बहुत से मंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, परिवहन मंत्री होते हैं। जो राजकुमारी अमृता कौर थी, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या चीज़ थी? स्वास्थ्य मंत्री, याद रखिएगा। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी कौन? राजकुमारी अमृता कौर। और BBI क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं जिसको बोल दूँ ना कि कितने एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद कर लेना। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तब BS रमा देवी। ये भी कितना एग्जाम में पूछा है, आप मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। तो भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी थी, साथ ही साथ राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव थी। देखिए, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। लेकिन राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी। तो BS रमा देवी के बारे में 2 फैक्ट याद रखना कि एक तो ये प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, और साथ ही साथ राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव भी। तो BS रमा देवी इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं आप लोग के लिए? एकदम इंपॉर्टेंट हो गया। तो बोलिए,
भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बी एस रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बी एस रमा देवी। तो बी एस रमा देवी दो चीज़ थी, एक महासचिव राज्यसभा की, अब प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी थी, तो इतना याद रखना। बाकी 9वां देखते हैं, भारत की प्रथम महिला सांसद, मतलब महिला सांसद कौन थी, मंत्री नहीं बनी थी लेकिन सांसद बन गई थी, तो ये थी, इसको आगे करते हैं हम, ये थी देखिए राधाबाई सुब्रायन। राधाबाई सुब्रायन ये मतलब देखिए लोकसभा में ये जब सांसद बनता है तो कुछ लोग मंत्री बन पाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते, सिर्फ सांसद ही रह जाते हैं, तो ये प्रथम महिला सांसद थी, तो राधाबाई सुब्रायन। ये मंत्री कोई नहीं बन, बाकी मंत्री जो बने आपने देख लिया, एक मतलब स्वास्थ्य मंत्री बन गई थी राजकुमारी अमृता कौर, समझ में आया। तो ये बात, यही दोनों में बेसिकली अंतर है। तो भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्बारायन क्या चीज़ है, भारत की प्रथम महिला सांसद है। तो भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन, प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। एंड 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ये तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे नहीं जानते हैं वहाँ पे मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्रथम महिला राज्यपाल तो ये थी सरोजिनी नायडू। तो देखिए 10 क्वेश्चन का एक बार रिवाइज करते हैं, प्रत्येक 10 क्वेश्चन पर मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि देखिए आप लोगों में क्या होता है ना, बहुत मतलब लेजीनेस होता है, आलसीपन होता है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ नहीं पाते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंदिरा गांधी क्या थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मीरा कुमार क्या थी, लोकसभा के अध्यक्ष थी, प्रथम महिला। स्नेहलता श्रीवास्तव तो लोकसभा के महासचिव, और राज्यसभा के महासचिव बी एस रमा देवी। राज्यसभा के महासचिव बी एस रमा देवी थी पहली। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा के मतलब प्रथम महिला महासचिव थी। वायलेट अल्वा, वायलेट अल्वा राज्यसभा के उपसभापति थी, राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, समझ में आया ना। तो वायलेट अल्वा राज्यसभा के उपसभापति, वायलेट अल्वा राज्यसभा के उपसभापति, उल्टी बोलना भी है। राजकुमारी अमृता कौर तो प्रथम केंद्रीय मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। बी एस रमा देवी 2 पद, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, और साथ में राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव भी। तो राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त। राधाबाई सुब्बारायन तो प्रथम महिला सांसद हो जाएगी, राधाबाई सुब्बारायन। और 10वां सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, और ऐप आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब हमको याद है, समझ में आया ना। नहीं तो आप लोग बहुत लेजीनेस दिखाते हैं, आलसीपन दिखाते हैं, इसलिए याद नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू। क्या चीज़, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, रोज मिलियन बैथू। देखिए इसको कैसे याद रखना, इसको याद रखना कि रोज मिलियन बैथू, मतलब आपको रोज मिल के एकदम मेहनत करना होगा, तब आप यूपीएससी के महिला अध्यक्ष बनिएगा। अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष बनना आम बात थोड़ी है, यूपीएससी के एग्जाम निकालना ही, क्रैक करना ही कितना मुश्किल होता है। तो रोज मिलियन बैथू याद रखना, रोज मिलियन बार पढ़ेंगे, ऐसे याद रखिएगा, मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू हो जाएगा, रोज मिलियन बैथू, रोज जैसे नाम है, रोज मिलियन बैथू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू, रोज मिलियन बैथू, रोज मिलियन बैथू, रोज मिलियन बैथू। तो नाम भी बोलिए 3-4 बार ताकि आपको माइंड में रहे। 12 देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। याद रखिएगा, ये कितना बार एग्जाम में ये भी पूछा। रोज मिलियन बैथू प्रथम महिला अध्यक्ष यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू। रोज पढ़ने पड़ेगा यूपीएससी निकालने के लिए, इसको ट्रिक मैंने बता दी है, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। बाकी बहुत से फैक्ट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि इतना ही एनफ है तो फिर ज़्यादा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए भारत के प्रथम महिला आईएएस तो अन्ना जॉर्ज, आईएएस ए लगता है तो अन्ना जॉर्ज, लेकिन आईपीएस किरण बेदी, आईपीएस किरण बेदी। तो अन्ना जॉर्ज आईएएस, अन्ना जॉर्ज आईएएस, किरण बेदी आईपीएस, किरण बेदी आईपीएस। तो अन्ना जॉर्ज और किरण बेदी का नाम एक साथ आपको याद रखना चाहिए। तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, आईएएस अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। इतना आप सभी को उम्मीद करता हूँ याद हो रहा होगा। अब बोलना भी है मेरे साथ और देखना तो जरूरी है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएस किरण बेदी प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ये तो आपको याद होगा, सुचेता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की थी। तो देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी, प्रथम महिला राज्यपाल भी यूपी में ही बनी सरोजिनी नायडू। तो मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और राज्यपाल सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। अन्ना जॉर्ज आईएएस, ठीक है। रोज मिलियन बैथू यूपीएससी, रोज मिलियन बैथू यूपीएससी, हमको यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष। रोज मिलियन याद रहेगा तो यूपीएससी याद हो जाएगा, क्योंकि रोज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
16 किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए विधानसभा समझते होंगे आप लोग, तो श्रीमती सन्नो देवी, श्रीमती सन्नो देवी। और कहाँ की बनी थी? हरियाणा के। और कब बनी थी? 1966-67 के विधानसभा के अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। तो श्रीमती सन्नो देवी, सन्नो क्या बन गई? विधानसभा के अध्यक्ष बन गई। सन्नो क्या बन गई? विधानसभा के अध्यक्ष बन गई। सन्नो क्या बन गई? विधानसभा के अध्यक्ष। तो श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष 1966-67 में बन गई। फिर श्रीमती सन्नो देवी विधानसभा के अध्यक्ष, और कहाँ के? हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। तो ये बात आपको याद रखना है, ओके। श्रीमती सन्नो देवी कहाँ के? हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अलग होता है, विधानसभा प्रत्येक राज्य में होता है, तो उसका अध्यक्ष बनते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो श्रीमती सन्नो देवी विधानसभा के अध्यक्ष, और कहाँ के थी? तो हरियाणा के। कब बनी थी? तो 1966-67 में, ओके। अब 17 देखते हैं। प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। देखिए कांग्रेस का सम्मेलन होता था, तो बनी थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट बनी थी। और ये शायद 1918 के कांग्रेस अधिवेशन, ये 17 होगा या 18 ऐसे ही होगा, उसका कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनी थी। कौन? प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी दोस्तों। अभी देखिए गाड़ी पार हो रहा है तो डिस्टर्ब थोड़ा होगा, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा, ओके। एक दो बार क्रॉस करता है फिर शांत हो जाता है। तो प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट। और आप लोग जानते होंगे सन्नो देवी की नहीं जानते होंगे, याद रखिएगा, हरियाणा की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सन्नो देवी। सुप्रीम कोर्ट की ये जो 3 क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम अच्छा से मैं आपको याद कराता हूँ। देखिए, और बहुत बार एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला सिर्फ न्यायाधीश है। देखिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ना जो दिल्ली में है, उसको आज तक महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ये सिर्फ न्यायाधीश है, ठीक है ना। तो ये थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो आपको फातिमा बीबी याद रखना, सिर्फ फातिमा बीबी। तो देखिए बीबी से याद रखेगा, क्योंकि बीबी से अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो इसके याद रहे, बीबी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीबी हाई कोर्ट इसमें में नहीं जाएगी, सीधे अगर लड़ाई होगा तो कहाँ पे जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। तो बीबी से मैंने इसको याद रखा था कन्फ्यूजन के लिए, कि बीबी से अगर लड़ाई होगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, यहाँ रुकने नहीं करेगी, सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश, देखिए यहाँ पे मुख्य नहीं लिखा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश आज तक बना ही नहीं है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी आप लोग याद रखिएगा, ओके। फिर देखिए उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे देखिए मुख्य लग गया, क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, बहुत कोई बना है, बहुत महिला बनी है। तो ये थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय है ना, उसका ये मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। तो देखिए लीला सेठ बीबी में तो कंफ्यूज नहीं होएगा कि बीबी एकदम लड़ेगी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट। और देखिए अगर कोई महिला लीला करेगी, लीला मतलब कुछ दिखावा करेगी, तो बहुत तो ये हाई कोर्ट तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो लीला करेगी तो हाई कोर्ट तक, लेकिन अगर यदि हम लोग उसको से लड़ जाएंगे तो एकदम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाएगी फातिमा बीबी, यानी बीबी से लड़ जाएंगे तो यहाँ तक। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। और देखिए देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश मतलब जिला न्यायाधीश, जिला में भी न्यायालय होता है ना, तो जिला के न्यायालय का भी न्यायाधीश बनेगा। तो ये थी अन्ना चौंडी, जो कि केरल के कोई जिला था, वहाँ के ये न्यायाधीश बनी थी। तो सत्र न्यायाधीश मतलब जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। तो कौन थे? अन्ना चौंडी। तो ये तीनों नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना। मीरा साहिब फातिमा बीबी, लीला सेठ जो हिमाचल प्रदेश का, अन्ना चौंडी जो केरल में, अन्ना चौंडी कहाँ? केरल। अन्ना चौंडी कहाँ के? तो केरल के किसी सत्र न्यायाधीश की न्यायाधीश बनी थी। कौन? तो अन्ना चौंडी। तो तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लीला सेठ उच्च न्यायालय, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट, अन्ना चौंडी सत्र न्यायालय, अन्ना चौंडी सत्र न्यायालय। तो इसको याद कर लेना है एकदम अच्छा से, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं। तो ये तीनों इसलिए मैं इतना बार आपको समझाने की कोशिश किया। बाकी 10 से 20 तक आप एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। और आप लोग के देखिए आलसीपन नहीं दिखाना, ऐसा पढ़िए कि एकदम मतलब कहानी खत्म। तो देखिए 10 क्वेश्चन क्या था? 10 क्वेश्चन तक कि भारत की जो प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, 11 यूपीएससी के प्रथम महिला, तो हम बता दें कि रोज मिलियन बाई थ्रू रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक। अन्ना जॉर्ज IAS, किरण बेदी IPS, सुचेतर कृपलानी मुख्यमंत्री, श्रीमती सन्नो देवी विधानसभा के अध्यक्ष, एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी, लीला सेठ लीला दिखाते हाई कोर्ट चल जाएगी, और अन्ना चौंडी जो केरल के किसी मतलब सत्र न्यायाधीश, अन्ना चौंडी क्या थी? सत्र न्यायाधीश थी।
ओके, तो इतना आप लोग के अच्छा से याद रखना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट। तो देखिए अशोक चक्र एक प्रकार का पुरस्कार है, ठीक है ना। तो इसको पाने वाली, जो कि वीरता का पुरस्कार है, तो ठीक है ना। तो इसको पाने वाली पहला महिला कौन थे? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट अच्छा नाम है और बहुत बार पूछा गया। तो अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भनोट। नीरजा भनोट कौन से चक्र पाई थी? अशोक चक्र। तो अशोक चक्र नीरजा भनोट। नीरजा भनोट। नीरजा भनोट। नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भनोट। नीरजा भनोट कैसे याद रखिए? बस याद रखेगा कि अशोक और नीरज में संबंध था। अशोक और नीरज में मतलब अशोक और नीरज, अशोक चक्र जैसे आएगा नीरजा, अशोक चक्र, अशोक और नीरजा दोस्त थे। अशोक और नीरजा दोस्त थे, तो ऐसे याद रखिएगा। तो नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित। अच्छा क्वेश्चन दम है, बता रहा हूँ मैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, आप लोग जानते होंगे यूएन है कि राजदूत होता है प्रत्येक देश का। तो जो भारतीय राजदूत थी ना पहला महिला में, तो वो थे विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, बाकी आगे देखते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो ये आरती शाह। ये कितना एग्जाम में पूछा है दोस्तों, आरती शाह इंग्लिश चैनल पार कर गई थी। इंग्लिश चैनल आप लोग जानते होंगे बहुत चौड़ी है, तो उसको ये पार कर गई थी, ठीक है ना। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ के प्रथम महिला भारतीय राजदूत, मतलब राजदूत थी। विजय लक्ष्मी पंडित को दी थी राजदूत, किसका? यूएनए का। नीरजा भनोट अशोक चक्र। नीरजा भनोट अशोक चक्र। नीरजा भनोट अशोक चक्र। विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत, यूएनए का राजदूत। विजय लक्ष्मी पंडित आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली। मदर टेरेसा, तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो इनको मदर टेरेसा को मतलब नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न भी इनको दिया गया है, ये बात भी माइंड में रखिएगा। जस्ट एक साल बाद 1979 में इनको मिला नोबेल पुरस्कार, 1980 में इनको मिल जाता है भारत रत्न। तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला तो ये कौन है? मदर टेरेसा। बाकी पुरुष में आप लोग जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं। बाकी आप यहाँ से 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम महिला, तो बछेंद्री पाल। ये तो भी एक क्वेश्चन आप लोग भी जान रहे होंगे, कितने एग्जाम में इसको पूछा गया है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। बाकी मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो कुमार रीता फारिया। देखिए एक होता है मिस वर्ल्ड, एक होता है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स भी इसमें दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है। मिस यूनिवर्स है, ये मिस वर्ल्ड है। मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड दोनों को एक बार याद करते हैं। मिस वर्ल्ड कुमार रीता फारिया बनी थी मिस वर्ल्ड, और ये बनी थी 1966 में। कब बनी थी ये? 1966 में बनी थी। तो कुमार रीता फारिया मिस वर्ल्ड बन गई थी। और देखिए मिस यूनिवर्स 7 से खत्म हो रहा है, यूनिवर्स का नाम 7 से, तो शायद से नाम शुरू होगा। देखिए मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में कन्फ्यूजन होता, इसीलिए इसका ट्रिक याद रखेगा कि मिस यूनिवर्स 7 से खत्म हुआ, तो नाम 7 से, यूनिवर्स में जो सुष्मिता सेन है 7 से नाम शुरू होता है। और ये जो मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में बनी थी। मिस यूनिवर्स कब बनी? 1994 में। मिस वर्ल्ड कब बनी थी? 1966 में। तो ये भी याद रखिएगा। तो मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया, मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। ओके, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर लगातार 2 बार चढ़ी थी, लगातार 2 बार चढ़ती थी। ऐसे अभी और भी कई चढ़ चुके हैं, लेकिन प्रथम ऐसी महिला थी जो लगातार 2 बार चढ़ी थी। तो एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला, तो बछेंद्री पाल। वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। मिस वर्ल्ड कुमार रीता फारिया, मिस वर्ल्ड कुमार रीता फारिया। संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994 में। ओके, देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ये खुद प्रधानमंत्री थी और खुद मतलब भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, आप लोग देखे होंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो देखिए आशा पूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो महिला में सबसे पहले पाई वो तो आशा पूर्णा देवी। कब मिला था इनको? 1976 में। कब मिला था? 1976 में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी 1976 में। कब मिला था? 1900। तो जैसे आपको माइंड में आशा पूर्णा देवी के नाम आए, ज्ञानपीठ याद आ जाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो एल लम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना, अर्जुन पुरस्कार भी होता है। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला
एल लाम्सडेन। अब ये हॉकी खेल से संबंधित थी, हॉकी खेल से संबंधित थी और इनको 1961 में दिया गया, 1961 में दिया गया। तो याद रखिएगा, एल लाम्सडेन ज्ञानपीठ पुरस्कार, एल लाम्सडेन अर्जुन पुरस्कार, सॉरी एल लाम्सडेन अर्जुन पुरस्कार, आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार, आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार, एल लाम्सडेन, एल लाम्सडेन, ये नाम बोलिए, दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, आशापूर्णा देवी, एल लाम्सडेन, एल लाम्सडेन, या लाम्सडेन याद रखें ना, सिर्फ लाम्सडेन, लाम्सडेन अर्जुन पुरस्कार, लाम्सडेन अर्जुन पुरस्कार, लाम्सडेन अर्जुन पुरस्कार, लाम्सडेन अर्जुन पुरस्कार, लाम्सडेन अर्जुन पुरस्कार। ओके, हॉकी में 1961 में, हॉकी में मिला था 1961 में। लाम्सडेन कौन खेल से संबंधित थी? हॉकी से। लाम्सडेन कौन खेल से संबंधित थी? हॉकी से। कब मिला? 1961 में। कब मिला? 1961 में। ओके, आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1961 में लाम्सडेन को अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, प्रथम महिला थी जिनको ये मिला था। ओके, बाकी आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, हाँ, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। देखिए, सॉरी यहाँ से हम लोग देखते हैं 32, देखते हैं 32। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला, तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीती थी, और 2000 के सिडनी ओलंपिक में, और इनका संबंध है भारोत्तोलन से। इतना बात इनको बारे में याद रखिएगा कि ये 2000 के सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और इनको कांस्य पदक जीता था। ये भारत के प्रथम महिला थी जो पदक जीती थी, प्रथम महिला ये पदक जीती थी सिडनी ओलंपिक में, याद रहेगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, इनको सिडनी ओलंपिक में जीती थी 2000 में, और कांस्य पदक जीती थी। इतना याद रखना है इनको बारे में, कर्णम मल्लेश्वरी। बाकी देखिए, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार एक हुआ। हम लोग देख चुके हैं कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली तो ये थी लाम्सडेन, लेकिन अर्जुन भी मिल गया और राजीव गांधी भी मिल गया, दोनों मिल गया। तो ये थे कुंज रानी। और कुंज रानी को ग्रांड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। कुंज रानी को क्या बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड लेडी। समझ में आ गया? तो ग्रांड ओल्ड लेडी किन्हें बोला जाता है? कुंज रानी को। कुंज रानी ग्रांड ओल्ड लेडी कुंज रानी को बोला जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इनको प्रथम अर्जुन एवं राजीव एवं अर्जुन पुरस्कार दोनों दिया गया, दोनों प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। तो अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन है? कुंज रानी, जिनको ग्रांड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी, तो इनको ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाले, यानी कोई भी पदक, ऑल ओवर सबसे पहला पदक यही जीती थी, और जो कि कांस्य पदक था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम महिला मेयर तो तारा चेरियन, जो कि चेन्नई के, तारा चेरियन। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, चेन्नई के। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, चेन्नई के। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन कहाँ के? चेन्नई के। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, चेन्नई। तो तारा चेरियन कहाँ की थी? चेन्नई की थी। तारा चेरियन चेन्नई की, और मेयर थी तारा चेरियन मेयर, प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन मेयर। ओके, चेन्नई के, तारा चेरियन मेयर, चेन्नई के। कुंज रानी, तो दोनों अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला लेडी थी। अब देखिए, प्रथम महिला स्नातक जो कि प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है ना, तो ये थी कौमिनी राय, जो 1886 में पास की थी। तो प्रतिष्ठा के लिए प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा के लिए कौमिनी राय 1886 में। लेकिन रियल में प्रथम महिला स्नातक कौन? तो कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। इसको एकदम याद ही रखना है, दोनों में अंतर। एगो प्रतिष्ठा के लिए कौन? प्रथम महिला स्नातक थी कौमिनी राज 1886 में, लेकिन रियल में प्रथम महिला स्नातक पूछेगा, सिर्फ प्रथम महिला स्नातक पूछ देगा, तो कादम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु नाम याद रहेगा दोनों। अच्छा, तारा चेरियन पहली महिला मेयर, कामिनी राय पहली महिला स्नातक, लेकिन प्रतिष्ठा में कब? 1886 में। पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु, प्रथम महिला स्नातक, याद रखिएगा। प्रथम महिला फिजिशियन तो आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, तो गोपाल राव जोशी याद रखिएगा, गोपाल राव जोशी। प्रथम महिला फिजिशियन गोपाल राव जोशी, याद रहेगा, गोपाल राव जोशी प्रथम महिला फिजिशियन से संबंध है गोपाल राव जोशी का, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम महिला सर्जन, तो देखिए, ये फिजिशियन थी, ये सर्जन थी, ये थी प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। तो प्रथम महिला सर्जन पूछ देगा डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, फिजिशियन पूछ देगा गोपाल राव जोशी। तो प्रथम महिला फिजिशियन गोपाल राव जोशी, प्रेमा मुखर्जी ये बन जाएगी सर्जन। तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी सर्जन, गोपाल राव जोशी फिजिशियन। ओके, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु प्रथम महिला स्नातक थी, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु प्रथम महिला स्नातक थी। और कौमिनी राव महिला स्नातक, लेकिन प्रतिष्ठा लग जाएगा। ये तारा चेरियन
चेन्नई की प्रथम महिला मेयर थी। पूरा देश की थी लेकिन ये मतलब कहाँ पे थी, तो चेन्नई में थी। ठीक है, तो इतना याद रखना। प्रेमा मुखर्जी का संबंध महिला सर्जन से, प्रेमा मुखर्जी महिला सर्जन से। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी का संबंध फिजिशियन से है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद हो रहा होगा। बाकी आप लोग के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ ताकि जोश में रहिए, आप अपना एनर्जी खोइए नहीं, कि असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास अभी बाकी है। ओके, असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास अभी बाकी है। तो इसलिए असफलता से डरना नहीं है, वो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सिद्ध कर रहा है कि सफलता का प्रयास अभी बाकी है। बाकी हम लोग बहुत जल्दी इसको मतलब समाप्त कर देंगे। देखते हैं, टाइम अभी 26 मिनट हुआ है। हम लोग बोले हैं कि आधा घंटा से 45 मिनट तक आपका ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन है कि भारतीय रेल के प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। देखिए, रेल के बारे में, पायलट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा जो कम से कम लूसेंट ने दिया है। भारतीय रेल का प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा शंकर यादव, तो रेल के सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा यादव भी बोल सकते हैं या सुरेखा शंकर यादव, सुरेखा शंकर यादव या सुरेखा यादव। तो सुलेखा नहीं है, सुरेखा याद रखिएगा। तो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव, पूरा नाम सुरेखा शंकर यादव। अच्छा, हरिता कौर दयाल कौन थी? तो वायुसेना के प्रथम महिला पायलट थी। तो वायुसेना के प्रथम महिला पायलट एच कौर इसको बोलते हैं, एच के दयाल, एच के दयाल, हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल। तो याद रहेगा, हरिता कौर दयाल वायुसेना में प्रथम महिला पायलट थी। हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल। तो कौर दयाल, कौर कौर, हरिता कौर दयाल, हरिता कौर दयाल, याद रहेगा। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल थी। ओके, प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्वा बनर्जी। 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 ओके, तो दुर्वा बनर्जी प्रथम महिला एयरबस पायलट। तो एयरबस पायलट कौन थी? दुर्वा बनर्जी। देखिए, सिर्फ पायलट बोलेगा तो हरिता कौर दयाल, एयरबस पायलट बोल देगा तो दुर्वा बनर्जी। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा, एयरबस पायलट दुर्वा बनर्जी, एयरबस पायलट दुर्वा बनर्जी, हरिता कौर दयाल प्रथम महिला पायलट। ओके, देखिए, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, भी क्वेश्चन है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीत अरोड़ा थी। सैन्य विभाग के एक पोस्ट होता है इसमें, आर्मी में। तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। फिर प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल मतलब ये हवाई सेना से संबंधित है, यह है पी बंदोपाध्याय, पी बंदोपाध्याय। तो याद रखिएगा, पी बंदोपाध्याय प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल। ओके, आप लोग के तो बहुत से स्टूडेंट के तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा पद में ही। तो ये सब आप जितना याद कीजिएगा ना, आपका माइंड एक्सेप्ट करते जाएगा और फिर ज़्यादा मतलब हैवी नहीं लगेगा ऐसा बात। ठीक है, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो देखिए, सुषमा चावला, सुषमा चावला, ये देखिए पायलट थी, ये चेयरपर्सन ही बन गई किसका? इंडियन एयरलाइंस का। ये थे सुषमा चावला, सुषमा चावला, सुषमा चावला। तो प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, पुनीत अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, पुनीत अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल। महिला एयर वाइस मार्शल बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय महिला एयर वाइस मार्शल। ठीक है, हरिता कौर दयाल प्रथम महिला पायलट। लेकिन दुर्वा बनर्जी प्रथम महिला एयर बस पायलट, दुर्वा बनर्जी, एयर बस पायलट दुर्वा बनर्जी। ओके, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। आप लोग तो जानते होंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, जिनको कोलंबिया दुर्घटनायान में 2003 में इनका मृत्यु हो गया था। तो इनका मृत्यु, जो कल्पना चावला है, इनका मृत्यु कब हो गया था? 2003 में, कोलंबिया यान दुर्घटना में 2003 में इनका मृत्यु हो गया था। ये बात भी याद रखें। तो प्रथम महिला कौन? अब प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला, ये तो हम लोग देख चुके हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार, क्या चीज़? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला तो भानु अथैया। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करती थी, फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग होता है, मतलब कौन कैसा वस्त्र पहनेगा, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया, भानु अथैया, भानु अथैया। ठीक है ना, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भानु अथैया, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। ये बात याद रखना है। ये अमेरिकी नागरिक लिखा है उनके बारे में, कल्पना चावला के बारे में। वो अमेरिकी, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है वो। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भानु अथैया, भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली। कमलजीत संधू, अच्छा क्वेश्चन। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम है। देखिए, और ओलंपिक में कौन थे आपको बताइए? ओलंपिक में कौन थी जो आप लोगों को मैंने बताया था? तो वो थी कर्नम महेश्वरी, जो कांस्य पदक जीती थी। यहाँ है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन महिला? तो कमलजीत संधू, कमलजीत संधू, जो 1970 में बैंकॉक में जो एशियाई खेल हुआ रहा था, उसमें 400 मीटर दौड़ में ये कौन से पदक जीती थी? तो स्वर्ण पदक जीत ली थी। ठीक है ना, तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो ये थी
कमलजीत संधू, चूँकि स्वर्ण पदक जीती है और पहला महिला है स्वर्ण पदक जीतने वाली ऐसे खेलों में, तो नाम इंपॉर्टेंट है कमलजीत संधू, कमलजीत संधू, कमलजीत संधू, इतना याद रखना। 1970 में बैंकॉक में 400 मीटर की दौड़ में कौन 400 मीटर की दौड़ में ये दौड़ी थी? कमलजीत संधू। तो कमलजीत संधू का संबंध है दौड़ से, कमलजीत संधू का संबंध है दौड़ से। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली प्रथम महिला, ठीक है। तो कमलजीत संधू याद रखिएगा। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्मसक्टू, रीना कौशल धर्मसक्टू, इसका नाम क्या है? रीना कौशल धर्मसक्टू, जो दक्षिणी ध्रुव पर गया था। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली प्रथम महिला ही थी रीना कौशल धर्मसक्टू, रीना कौशल धर्मसक्टू, रीना कौशल धर्मसक्टू, रीना कौशल धर्मसक्टू। ओके। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, तो ये थी बुला चौधरी। 7 प्रमुख सागर को ही पार कर गई थी, कौन? बुला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पर करने वाली प्रथम महिला सुचेता कड़ेथानकर, तो गोबी रेगिस्तान को पार करने वाली सुचेता कड़ेथानकर। बुला चौधरी 7 प्रमुख सागर को पार करने वाला। रीना कौशल धर्मसक्टू, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर। रीना कौशल, रीना से याद रखेगा कि रीना कहाँ चल गई थी? दक्षिणी ध्रुव पर। बुला चौधरी कहाँ चल गई थी? तो बुलाओ समुद्र में तैरने के लिए। 7 प्रमुख सागर, 7 सागर पार कर गई थी बुला चौधरी। तो बुला के और 7 सागर पार कर गई बुला चौधरी, बुला के 7 सागर को पार कर गई। रीना कौशल धर्मसक्टू, ये थी दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली महिला। सुचेता कड़ेथानकर, गोबी रेगिस्तान जो मतलब मंगोलिया चीन में फैला हुआ गोबी रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उसको पार की थी। तो गोबी रेगिस्तान को पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कड़ेथानकर है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, तो नरगिस दत्त, ये फिल्म अभिनेत्री है और इनको राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 को चुनते हैं ना, उसके लिए नामांकित किया गया था। तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। अच्छा क्यों चाहिए? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला जो अभिनेत्री में प्रथम महिला ना है, प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री है, तो नरगिस दत्त राज्यसभा से संबंधित। इतना याद रखिए ना सिर्फ कि नरगिस दत्त राज्यसभा से संबंधित। नरगिस दत्त, सुचेता कड़ेथानकर गोबी रेगिस्तान। बुला चौधरी, बुला के 7 समुद्र पार कर गई, बुला के 7 समुद्र पार कर गई, 7 सागर। रीना कौशल तो दक्षिणी ध्रुव, रीना कहाँ चल गई? दक्षिणी ध्रुव पर चल गई। मेहर मूसा, अच्छा क्वेश्चन, अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम महिला मेहर मूसा, तो अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम महिला मेहर मूसा थी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा थी। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम ये महिला का नाम है। पहला बात तो यही माइंड में रहना चाहिए कि अमृता प्रीतम महिला का नाम है, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। तो अमृता प्रीतम महिला के नाम है और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। ओके। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो इसको जल्दी मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। बाकी याद भी तो कराना है, तो टाइम लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी, 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 अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ठीक है। मैरी लीला राव 1856 में दौड़ी थी और ओलंपिक खेलों में भाग ली थी, ये जीती नहीं थी। तो ओलंपिक खेलों में अगर कोई महिला ने सबसे पहले भाग भी लिया ना, तो थी मैरी लीला राव। 1956 के ओलंपिक में भाग ली थी और ये दौड़ में भाग ली थी, लेकिन ये क्वालिफाई मतलब कोई पदक मेडल उडल नहीं जीती थी। तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला तो मैरी लीला राव, भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। ओके, जो दौड़ से संबंधित थी, कोची से संबंधित थी, दौड़ से संबंधित थी। भारतीय सिनेमा का प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक। तो देखिए भारतीय सिनेमा की जो प्रथम अभिनेत्री बनी थी वो थी देविका रानी रोरिक। भारतीय सिनेमा के प्रथम महिला अभिनेत्री अभिनेत्री है, तो याद करो देविका रानी रोरिक। मैरी लीला राव तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली, कब भाग ली थी? 1956 के ओलंपिक में। मैरी लीला राव, देविका रानी रोरिक प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री। जयंती पटनायक, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग आप लोग जान रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। ये बात को याद रखना आपको। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला थी प्रतिमा पुरी। तो दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थी? प्रतिमा पुरी। तो प्रतिमा पुरी दूरदर्शन पर जो समाचार बोलती थी, समझ रहे हैं? दूरदर्शन समाचार वाचक का अर्थ क्या हुआ कि जो महिला दूरदर्शन पर समाचार को वाचक यानी कि बोलती थी, वो कौन थी? प्रतिमा पुरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक। देविका रानी रोरिक कोची थी? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रतिमा पुरी। बाकी आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपिक बैडमिंटन, देखिए समझिएगा अच्छे से।
ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला का एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला ये थी पीवी सिंधु। तो देखिए ओलंपिक में ये रजत पदक भी जीत चुकी है 2016 में, और 2019 के विश्व चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल भी जीती है। तो देखिए ओलंपिक में तो 16 में जीती ये पदक, कौन पदक, रजत पदक, और 2019 में गोल्ड पदक जीती। तो इतना आप सभी को याद रखना है एकदम, और याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कब क्या हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 58 के बाद, चूँकि हम लोग 58 तक पढ़ चुके हैं, 58 के बाद देखिए 59, 59। तो 59 है कि ओलंपिक बैडमिंटन जो महिला का है में कांस्य पदक कौन कौन जीती, साइना नेहवाल में, और ये 5 पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। मतलब कि देखिए अभी हम लोग देखें वो भी बैडमिंटन से संबंधित थी, लेकिन साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीत लिया था बैडमिंटन में, पीवी सिंधु बाद में आई थी। ठीक है ना, तो साइना नेहवाल ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, साइना नेहवाल है। ओके, आगे देखिए ओलंपिक पदक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो साक्षी मलिक थी कुश्ती में। तो साक्षी मलिक का संबंध कुछ से कुश्ती से 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीती थी, और ये प्रथम महिला बन गई थी ओलंपिक में कुश्ती में, मतलब कुश्ती ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक बनी थी। प्रथम महिला कौन थी, साक्षी मलिक। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम है। तो मुक्केबाजी में प्रथम महिला कौन है, मैरी कॉम। और मैरी कॉम कब जीती, 2012 के लंदन ओलंपिक में। कब, 2012 के लंदन। देखिए साइना नेहवाल भी 2012 के लंदन ओलंपिक में जीती थी, एक पदक जीती थी कांस्य पदक, और यहाँ पे ओलंपिक में ये भी मैरी कॉम भी कांस्य पदक जीती थी। 2012 में लंदन में हुआ था। 2012 में कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था, इसको याद रखना। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला आयर, प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला आयर। विदेश सचिव एक भारत सरकार का पद होता है, तो प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला आयर। और 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता था। और 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने क्या जीता, तो ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी। ठीक है, आगे देखिए ये है ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली लंदन में मैरी कॉम, ये तो पढ़ लिए हम लोग। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला आयर, प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है, चोकिला आयर। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला आयर। दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम महिला मिताली राज। हाँ, दोहरा शतक बनाने वाले, क्रिकेट की बात कर रहा है, मिताली राज दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम महिला। ओलंपिक की जिम्नास्टिक स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी, दीपा कर्माकर। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में के लिए क्वालिफाई की, जो कि भारत में ही पहली महिला थी। इससे पहले कोई भी जिम्नास्टिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जबकि ये क्वालिफाई कर गई थी। कोई भी क्वालिफाई नहीं किया था, ये क्वालिफाई कर गई थी। कौन थी, दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक से, क्वेश्चन ये भी पूछा, दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक से, जो कि ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी नीता अंबानी। अच्छा क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, ओकर सदस्य बनते रहते हैं और हटते रहते हैं। तो अगर कोई महिला ने बना ना पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य, तो वो थी नीता अंबानी। वो कौन थी, नीता अंबानी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, नीता अंबानी। ये बात याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में। बाकी दीपा कर्माकर का साथ जिम्नास्टिक से है, वो ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला थी। आगे देखिए है, आगे क्वेश्चन है कटो तुम, आगे है बस यहीं पे हम लोग 70 तक देखेंगे और ये हो जाएगा एंड। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ पे है लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पीवी सिंधु। हम बताएं लगातार 2016 और 2020 वाला लेट से कुछ हुआ था ना, तो उसमें तो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम महिला थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला नीता अंबानी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाला पीवी सिंधु। और बैडमिंटन से इनका संबंध है कौन कौन, 2 तो 2016 और 2020 का कुछ लेट के हुआ था, क्योंकि 4 साल पर ओलंपिक होता, आप लोग देखे थे कोरोना के चलते। तो 2016 और 2020 ही लिखा जाएगा कि लगातार 2 बार पदक जीतने वाले प्रथम महिला बनी पीवी सिंधु। लगातार 2 बार पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु। और कांस्य पदक जीती थी, देखिए 2016 में रजत पदक जीती और 2020 में कांस्य पदक जीती थी। बाकी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लेखरा, जिनको संबंध शूटिंग से है। तो अवनी लेखरा के संबंध शूटिंग से है। इन्होंने क्या किया था, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2022, मानो 2020 वाला ही 22 में हुआ था ना टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें ही अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, और ये पैरा ओलंपिक में
ओलंपिक मत समझिएगा, पैरा ओलंपिक, जो आपने लिख रहा है पैरा ओलंपिक है, स्वर्ण पदक जीती थी। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान विनेश फोगाट। एक और बताया है ऊपर कि एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान, तो ये पहलवान से संबंध है विनेश फोगाट का। तो एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान विनेश फोगाट। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो विनेश फोगाट। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान वो थी विनेश फोगाट। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो डॉक्टर अमृता पटेल, और इन्हें 1992 में मतलब सम्मानित किया गया था। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता पटेल को 1992 में अमृता पटेल को 1992 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। बाकी व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा। तो ये ओलंपिक तक पहुंच गई थी लेकिन क्वालिफाई नहीं की थी। तो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली, फाइनल में तक पहुंच गई थी व्यक्तिगत ट्रैक में। तो व्यक्तिगत ट्रैक मामले में ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा। कौन थी? पीटी उषा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार डॉक्टर अमृता पटेल 1992 में। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा, अभी तो मैं बहुत पीडीएफ और लिया हूँ। जैसे देखिए भारत में प्रथम पुरुष से मतलब स्टार्ट हो गया, तो टाइम बहुत हो चुका है। आप लोग को याद कराने की मैंने कोशिश किया, बाकी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद तो करना ही होगा। किसी भी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको याद कर लेना होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका टेलीग्राम भी मेरा अजय राव ऑफिशियल मारिएगा, अजय राव ऑफिशियल मारिएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा। मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ भी दे दूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगा। तो इसीलिए अजय राव ऑफिशियल आपको मार के देखना है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन चलिए अगले वीडियो में करेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और इसी प्रकार की मैं सीरीज़ रोज़ लाता रहूँगा। आप लोग के बस साथ में लगे रहना है और मेरे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और वीडियो को ध्यान से देख के उसको याद भी करना है, अपने से भी, अपने मतलब खुद से याद करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो चलिए, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।